गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल नॉलेज बूस्टर विद ऋषभ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स और होप करता हूं कि आपका 2021 बेस्ट जाए। 2020 उतना अच्छा नहीं गया है सभी के लिए, लेकिन 2021 मैं चाहता हूं कि सबके लिए अच्छा जाए। और आज का आगाज हम लोग करने वाले हैं विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ दिसंबर मंथ। Please, if you are new to my channel, then please share my channel, subscribe to my channel और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का PDF लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तब तक के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट डेज दिसंबर मंथ के, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। Then what is AIDS? AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. It is a viral disease. It's a viral disease caused by virus जिसका नाम है आपको HIV। HIV वायरस के द्वारा होता है ये। और ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये हमारे WBC को अफेक्ट करता है। ओके, WBC को अफेक्ट करता है हमारे। नंबर 2 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप। 4th को इंडियन नेवी डे इंपॉर्टेंट। 7th को इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन राइट्स डे, अगेन इंपॉर्टेंट। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे। 14th को वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। आफ्टर दैट 16th विजय दिवस। 18th माइनॉरिटीज डे, जो कि इंडिया में ही मनाया जाता है, माइनॉरिटीज डे। 22nd दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ S रामानुजन, जो कि हमारे इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन हैं। आफ्टर दैट 23rd ईशान दिवस। 24th नेशनल कंज्यूमर्स डे एंड 25th जो आपने मनाया क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। तो दिस वर सम इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ दिसंबर। नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। सो नंबर 1, which country PM will be the guest of रिपब्लिक डे 2021? 26 तारीख को कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत आने वाले हैं एज चीफ गेस्ट? इट विल बी USA, इंग्लैंड, मॉरिशस और मालदीव्स। तो इसका आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, दैट इज इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है बोरिस जॉनसन, वो आने वाले हैं एज अ चीफ गेस्ट फॉर आवर रिपब्लिक डे 2021। सो moving to our next question, who will be the host of 2030 Asian Games? 2030 ये काफ़ी आगे का बात है, लेकिन ये अनाउंसमेंट हो चुका है, तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन डाला है 2030 के एशियन गेम्स का होस्ट कौन होने वाले हैं? इज इट A, B, C या D? इसका आंसर है माय फ्रेंड्स, इट्स ऑप्शन नंबर A, दैट इज कतर। कतर को 2030 के एशियन गेम्स के लिए चुना गया है, दैट इज दोहा में होने वाला है कैपिटल उसका 2026 का एशियन गेम्स नगोया जापान में, और 2022 का ग्वांगझू जापान में होने वाला है। 2022 के एशियन गेम्स का हम लोग इंतजार रहेगा। आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के आधार पे व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? इज इट 131, 133, 129 या 101? को इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर A, दैट इज 131। हम लोग 2 पोजीशन से डिटोरिएट किए हैं। हमारा पोजीशन अभी 131 था, प्रीवियस पोजीशन हमारा था 129। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, HDI का जो पब्लिश करते हैं वो करते हैं UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसका हेडक्वार्टर्स आपको UNDP का न्यूयॉर्क USA में है। टोटल कंट्रीज जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पार्ट लेते हैं वो 189 है, और इस बार या फिर लगातार ही नॉर्वे जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं। ओके, सेकंड पोजीशन पे हमारे स्विट्जरलैंड है इसके बाद। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द 35th एडिशन ऑफ कॉरपैट 2020 पेट्रोल, ये किस कंट्रीज के बीच में हुआ है? 35th एडिशन ऑफ कॉरपैट 2020 पेट्रोल, इंडिया रशिया, इंडिया जापान, इंडिया रशिया इंडोनेशिया और इंडिया इंडोनेशिया। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर D, दैट इज इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो आपको इंडिया एंड इंडोनेशिया जो है वो 35th एडिशन का कॉरपैट 2020 पेट्रोल हेल्ड करने वाले हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एविन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज बिकॉज ऑफ कोरोना। ये जो
आपको एविन पोर्टल या एविन लॉन्च किया गया है, ये आपको कोरोना के लिए लॉन्च किया गया है, तो इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। ओके, तो एविन किस स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया है? इज इट दिल्ली, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो मेनली मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क एविन। ओके, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन एक रैशनलाइज वे में वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसलिए उन्होंने एविन नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, नाउ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। उसमें हम लोग देखे थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखे थे, अब हम लोग का है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया का क्वेश्चन क्या है, 100, 130 या 111? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 111 पोजीशन पे है हमारा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिपोर्ट। और मैं आपको बता दूं, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है वो कैटो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है आपको, और हम लोग 17 स्पॉट्स घिसक करके नीचे आ गए हैं 111 पोजीशन पे, जो कि एक लाइक कंट्रीज में 162 होती है। अभी सबसे लास्ट में सीरिया है और नंबर टॉप पे जो है वो न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल ओ मिजोरम? ओ मिजोरम नाम का बुक का टाइटल के ऑथर कौन है? ए, बी, सी या डी? माय फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, टी.एस. श्रीधरन पिल्लई, जो कि वहाँ के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है मिजोरम के। उन्होंने मिजोरम के बारे में एक काफ़ी अच्छी किताब लिखी जिसका नाम है ओ मिजोरम, और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है श्री वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर इज श्री टी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ओके, गवर्नर ऑफ मिजोरम। नाउ moving to our next question, again an important, very important question, इंडिया का रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है? मैं आपको बता दूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट की जाती है, तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है? इसका आंसर भाई मेरे फ्रेंड्स ए, बी, सी, डी, इसमें क्या है आंसर? तो इसका आंसर है भाई 63rd पोजीशन पे। 14 स्पॉट हम लोग जंप किए हैं, 14 स्पॉट हम लोग जंप किए हैं, 63 पोजीशन पे आ चुके हैं। ओके, काफ़ी इम्प्रेसिव हमारा रहा है इसमें परफॉर्मेंस, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और टोटल मिला के नंबर ऑफ कंट्रीज जो होती है वो 190 कंट्रीज, 190 कंट्रीज टेक पार्ट इन दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि वर्ल्ड बैंक, मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये पब्लिश की जाती है, और हमारा इंडिया का पोजीशन 63rd पोजीशन है, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द SolarWinds हैक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये एक साइबर अटैक हुआ है, ये किस कंट्री में हुआ है, या ये किस कंट्री ने रिसेंटली डिस्कवर किया है? द SolarWinds हैक, एक साइबर अटैक, रशिया, यूएसए, जापान या चाइना? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए। ये जो है SolarWinds हैक एक साइबर अटैक जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हम लोग जीते हैं बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप? जस्ट दिसंबर में अभी खत्म हुआ है, हम लोग ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं? ए 3, 1, 5 या 9? इसका आंसर माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 3 है। हम लोग ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, और टोटल मिला के जो मेडल की संख्या है वो 9 है हमारी। टोटल मिला के 9 मेडल्स हम लोग जीते हैं, इसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और ये कहाँ पे आपको हुआ था? ये हुआ था आपको जर्मनी में, कॉल्न जर्मनी में हुआ था, कॉल्न बॉक्सिंग वर्ल्ड कप। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। According to status of leopard in India, which state has recorded the most number of leopards in 2020? सबसे ज़्यादा leopards की संख्या किस स्टेट में है? तो is it option number A, B, C और D? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मध्य प्रदेश। मैं आपको बता दूं कि 26% से ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर्स हैं। हमारे कंट्री जो ऑलमोस्ट जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है 12,852 लेपर्ड्स हैं, उसमें से 26% केवल कहाँ पे आपको है? मध्य प्रदेश में। और इससे पहले हमारा टाइगर का सेंसस भी हुआ था, तो टाइगर के सेंसस पे भी हाईएस्ट नंबर जो है वो एमपी का ही, मध्य प्रदेश का ही है, विद 526 टाइगर्स। इसके बाद
नंबर आता है कर्नाटक का विद 524 टाइगर्स, ओनली 2 टाइगर्स लेस देन मध्य प्रदेश। ओके, moving to our next question. Who has been awarded with BBC Sports Personality of the Year? Sports Personality of the Year किसको दिया गया है? बेन स्टोक्स, एंड्रिया, विराट कोहली और लुइस हैमिल्टन। इसका आंसर माय फ्रेंड्स आपको है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है वो उनको मिला है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। मैं आपको बता दूं लुइस हैमिल्टन कौन है, आपको पता होगा लुइस हैमिल्टन के बारे में। ये एक रिनाउंड रेसर है, कार रेसिंग के बेताज बादशाह जिसको बोला जाता है। काफ़ी मैचेस, काफ़ी रेस इन्होंने जीते हैं। ओके, इनको मिला है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। आई होप दैट आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लग रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो मेरे वीडियो को, और हाँ, शेयर करना मत भूलो। जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको भी वैल्यूएबल नॉलेज करंट अफेयर्स की दो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक 2019 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस? तो ऑथर कौन है इस बुक का, कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस का? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैलाश सत्यार्थी है। कैलाश सत्यार्थी एक नोबेल प्राइज विनर। उन्होंने कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस के बारे में हमें बताया है, और ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा इस बुक को। कोविड-19 के बारे में आपको डीप नॉलेज मिलेगी कोविड-19 के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप? रेडियो टेलीस्कोप सबसे बड़ा लॉन्च करने का श्रेय किसको जाता है? तो उसका आंसर माय फ्रेंड्स अभी हमारे बीच में टक्कर चल रही है LAC में। ओके, दैट इज चाइना। यस, आपने गेस अच्छा किया, चाइना इसका आंसर होना चाहिए। चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप बनाया है, आपको ओपन किया है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेजेंड ऑफ मेरिट, एक मिलिट्री ऑनर है, ये किस कंट्री के द्वारा दिया गया या किस कंट्री ने इसे दिया है? रशिया, श्रीलंका, USA और भूटान। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, USA। तो लेजेंड ऑफ मेरिट जो है USA का अवार्ड है, इट्स अ मिलिट्री अवार्ड जो प्रेजेंट नहीं, इससे पहले जो आपके प्रेसिडेंट थे दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया है। और वो जो नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं सिंस 2014। और अभी के प्राइम मिनिस्टर कौन है USA के, आपको पता होना चाहिए। USA के अभी के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन। ओके, हिज नेम इज जो बिडेन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड बाय FICC? इसके द्वारा किसने जीता है आपको ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस का अवार्ड? तो इसका आंसर मुकेश अंबानी, रोशनी अदर, अनिल अंबानी, रतन टाटा, सभी के सभी बेस्ट बिजनेसमैन में से एक हैं। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रतन टाटा। टाटा ग्रुप्स के ओनर, एक वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा ने जीता है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस प्राइज। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? FICC के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ओके, इनके द्वारा दिया जाता है। रतन टाटा जो हैं वो बन गए हैं आपको इस अवार्ड के हकदार। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ बुक लाइट ऑफ एशिया? तो लाइट ऑफ एशिया जो है आपको पता होना चाहिए कि लाइट ऑफ एशिया हम लोग गौतम बुद्ध को बोलते हैं, सिद्धार्थ को बोलते हैं, जो बोलिए, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया उनको बोलते हैं। तो बुद्ध के बारे में एक कहानी या लिखी गई है, ये प्रिंस के द्वारा लिखी गई है। विक्रम सेठ, गौतम सिद्धार्थ, जयराम रमेश या अरुण शेवड़े। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जयराम रमेश। हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं। उन्होंने एक बुक लिखा है लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट अनडिफाइंड द बुद्ध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। पहला ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप TWG मीटिंग ये किस कंट्रीज की हुई है? ऑप्शन आपके पास है इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, ईरान, इराक, इंडिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और इंडिया, चाइना एंड रशिया। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया, ईरान एंड उज्बेकिस्तान। और ये किसके लिए किया गया है? टू द यूज ऑफ चाहबार पोर्ट। चाहबार पोर्ट कहाँ पे है माय फ्रेंड्स? चाहबार पोर्ट आपको ईरान में है, इट इज इन ईरान। चाहबार पोर्ट ईरान पे है और वहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, वहाँ का यूज़ करने के लिए इंडिया, उज्बेकिस्तान और ईरान के बीच में एक ट्राइलैटरल वर्किंग ग्रुप एग्रीमेंट हुई है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाईएस्ट पेड एक्टर इन फॉर्ब्स 2020, सबसे ज़्यादा पेड एक्टर अकॉर्डिंग टू फॉर्ब्स मैगजीन कौन है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जॉनी डेप, लियोनार्डो डिकैप्रियो और केली जेनर। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केली जेनर। केली जेनर आपको पता होगा हाईएस्ट पेड, काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है और ये जो है हाईएस्ट पेड एक्टर भी हैं आपको फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? पहला माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? आपको पता होगा कि व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन वो होता है जब एक झुंड में काफ़ी सारी बर्ड्स आती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे फॉर फीडिंग, फॉर रिप्रोडक्शन एंड ऑल, तो ये होता है माइग्रेशन। तो माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? इट भागलपुर, पटना, रांची और गया। तो आपको इसका आंसर है माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भागलपुर। भागलपुर एक आपको प्लेस है बिहार में, एक स्मार्ट सिटी है बिहार की जहाँ से गंगा भी फ्लो करती है आपको भागलपुर में। ओके, तो फर्स्ट माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल जो है वो भागलपुर में है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, नेमार जूनियर या रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, बट ही इज फ्रॉम पोलैंड। ओके, और मैं बता दूं आपको फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड तो इन्हें मिला है। इसके अलावा फीफा एक गोल्डन बूट का अवार्ड देते हैं, गोल्डन फुट का। ओके, तो वो जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपको रोनाल्डो जी को। ठीक है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, रोनाल्डो उनको मिला है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। एसोचैम के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो आपको इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल को नया प्रेसिडेंट बनाया गया है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम का। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड कप होने वाला है, हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में। तो इंडिया के किस स्टेट में इनॉग्रेशन करने के लिए बोल दिया गया है कि वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम कौन सा स्टेट इनॉग्रेट करेगा? दिल्ली, ओडिशा, मुंबई या गुजरात? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स आपको नवीन पटनायक जी का शहर ओडिशा है। नवीन पटनायक जी ने इनॉग्रेशन का बोल दिया गया है कि हमारे स्टेट में सबसे बेस्ट वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम बनने वाला है। तो वो आंसर क्या है आपका? ओडिशा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीबडी, जो भी एग्जाम दे रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल मिला के रामसर साइट्स पूछी जाती है आपको एग्जाम में। तो अभी 42nd रामसर साइट ऐड हुआ है। रामसर एक्चुअली एक जगह है जो कि ईरान का जगह है, उसी वहीं पे रामसर कन्वेंशन हुआ था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड एरियाज। ओके, तो हमारा इंडिया का 42nd वेटलैंड जो है शोकर एक वेटलैंड आपको है, मीन्स एक वेटलैंड लेक है शोकर, उसको रामसर साइट में ऐड किया गया है और ये 42nd रामसर साइट होगा हमारा। और रिसेंटली काफ़ी रामसर साइट्स को ऐड किए गए हैं महाराष्ट्र से भी। ओके, तो ये जो 42nd वेटलैंड है शोकर, वो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है? आंसर आपका क्या होना चाहिए? सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लद्दाख। लद्दाख में है आपको शोकर लेक जो कि रामसर साइट फॉर प्रोटेक्शन, ये एक मेनली आपको रामसर साइट में ऐड क्यों किया था? मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। वहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है आपको वेटलैंड्स में। सो इसको ऐड कर दिया गया है रामसर साइट में शोकर लेक को। ओके, आपको याद आना चाहिए ये कहाँ पे है, ये लद्दाख में है आपको। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट किस प्लेस में इंडिया का सक्सेसफुली लॉन्च किया है आपको MRSAM, आर्मी वेरिएंट है MRSAM का, मैं आपको बताऊंगा फुल फॉर्म भी उसका। तो आपको ऑप्शन क्या है? पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका आंसर माय फ्रेंड जिस स्टेट में टेस्ट किया गया है इसे, तो उसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओडिशा। MRSAM दैट इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका टेस्टिंग किया गया और ये एक मिलिट्री वेरिएंट होगा। इसका टेस्ट किया गया है उड़ीसा के कोस्ट पे। ओके, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए उड़ीसा के किस कोस्ट पे उसको फायर किया गया है। अगर आप सर्च मार सकते हैं गूगल से, आप सर्च करो और बताओ, इससे आपकी नॉलेज इन्हांस होगी।
और ऐसा किस पोस्ट पे है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं इसका। ओके, सो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा वीडियो देख करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से रहे, आपका परिवार अच्छा से रहे। तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही साथ मैं आपको बोलना भूल गया, आप पीडीएफ जो है, अगर आपको अच्छा लगा पीडीएफ, तो पीडीएफ जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों को भी बोलो, आप चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।